हनी बैजर आज बेहद बदकिस्मत था। पेड़ के खोखल में शहद खाते समय उसे ब्लैक मांबा सांप ने जोरदार तरीके से उसके पिछवाड़े पर काट लिया। उसके जहरीले दांत सीधे त्वचा में धंस गए और घातक जहर पल भर में शरीर में फैल गया। दर्द से तड़पता हुआ वह इधर उधर टकराने लगा, लेकिन ब्लैक मांबा भाग चुका था। ज्यादा समय नहीं बीता कि जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। हनी बैजर जमीन पर लगातार लौटने लगा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। जान लें कि ब्लैक मांबा का जहर बेहद शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है। यह सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और सांस लेने की क्षमता को पंगु बना देता है। उसके एक बार के जहर से केवल 20 मिनट में 15 वयस्क इंसानों की मौत हो सकती है। इस बार हनी बैजर के शरीर में गया जहर घातक मात्रा से कई गुना ज्यादा था। कुछ ही देर में वह घास में झटका खाकर पूरी तरह शांत हो गया। सबको लगा कि इस बार उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 घंटे से भी कम समय में हनी बैजर अचानक अपनी आंखें खोल देगा। उसकी आंखों में फिर चमक लौट आई। वह खड़ा हुआ, सिर झटक कर खुद को संभाला और यकीन किया कि वह अब भी जिंदा है। लेकिन होश में आते ही उसने आराम या भागने के बारे में नहीं सोचा। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, ब्लैक मांबा से बदला लेना है। हनी बैजर, जिसे मीर ने दुनिया का सबसे निडर जानवर माना है, हार मानना जानता ही नहीं। अपनी तेज सूंघने की क्षमता से वह ब्लैक मांबा की गंध पकड़कर उसका पीछा करने लगा। रास्ते में उसे एक छिपी हुई गुफा मिली। वह अंदर घुसा और बाहर निकला तो उसके मुंह में एक जंगली कुत्ते का बच्चा था। अफ्रीकी घास के मैदान में झुंड में रहने वाले जंगली कुत्तों को छेड़ना बेहद खतरनाक होता है, मगर हनी बैजर कभी परिणाम नहीं सोचता। जल्द ही पूरा जंगली कुत्तों का झुंड उसे घेर कर खड़ा हो गया। उन्हें लगा कि वे आसानी से उसे चीर देंगे, मगर हनी बैजर की खाल लगभग 6 मिलीमीटर मोटी और ढीली होती है। अगर कोई उसे काट भी ले तो वह पलटकर हमला कर सकता है। जंगली कुत्तों ने काफी देर तक उसे नोचने की कोशिश की, लेकिन उसे खास नुकसान नहीं पहुंचा सके। उल्टा वे खुद थक गए। हनी बैजर के पलटवार ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंत में उन्हें हार मानकर जाना पड़ा। जंगली कुत्तों से पीछा छुड़ाने के बाद भी उसने ब्लैक मांबा को ढूंढना नहीं छोड़ा। उसके मन में अब भी बदले की आग जल रही थी। शायद हम हनी बैजर को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसमें हमें वह गुण दिखाई देते हैं जिनकी हम चाह रखते हैं। जिंदगी चाहे कितनी बार गिरा दे, वह हर बार उठकर फिर आगे बढ़ता है। वह समझौता करना नहीं जानता, हार मानना नहीं जानता। जो उसे चोट पहुंचाए उसे हिसाब बराबर करना है। जो उसका रास्ता रोके उसे पार करना है। कभी कभी हनी बैजर जैसी जिद भी जरूरी होती है। दिल के इरादे के लिए जीना और ठान लेने के बाद पीछे मुड़कर न देखना।